जय हो सूर्य नारायण की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। रविवार के दिन सूर्य नारायण की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और साथ ही साथ मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। सूर्य का व्रत एक वर्ष या फिर 30 रविवारों या फिर 12 रविवारों को करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए और उसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। उनकी विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए और पूजन के बाद व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य नारायण की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ रविवार व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रविवार व्रत की पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई भी चिंता एवं कोई भी कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई भी गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का ही गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और भी उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने इस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखा है। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसे अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय व बछड़ा छीन लिया जिससे कि बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत ही ज्यादा करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रांतः काल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शरीर कष्ट भी दूर हुए। जय हो सूर्यदेव भगवान की।